Hello, my dear students. Welcome to our online English class of 7th standard. And today we are going to start our new chapter 1.4, The King's Choice. First of all, I am going to read the lesson. You listen carefully and pay attention. See, there was once a lion who was king of the forest. He was big and strong and very fierce. See here, there was a lion who was a king of the forest. You know that the lion is the king of the forest. He was big and strong and very fierce. Fierce means dangerous. So he was very big and strong and fierce. All the other animals in the forest called him king. They brought him gifts from every corner of the forest, and all the animals of the forest call him a king. He was the king of the all. He was the king of all the animals in the forest. They brought him gifts from every corner of the forest. From each and every corner, they brought gifts for the lion. अदर एनिमल्स, जो अदर एनिमल्स थे फॉरेस्ट के, वो राजा के लिए, मतलब जो लायन था उसके लिए जंगल से कहाँ से गिफ्ट लेके आते थे. बट द मोर लायन हैड द मोर ही वांटेड. बट उसको और ज़्यादा चाहिए होता था. अ किंग मस्ट हैव अ कोट, ही सेड टू हिमसेल्फ वन डे. अ किंग मस्ट हैव अ कोट, ही सेड हिमसेल्फ वन डे. एक दिन उसे ऐसा लगा कि राजा के लिए एक कोट की ज़रूरत है. कोट चाहिए ही चाहिए. इसके लिए उसने फॉक्स को बुलाया. ही कॉल्ड अ फॉक्स टू हिज साइड. यू आर नोन टू बी अ वाइज एंड क्लेवर क्रिएचर फॉक्स, सेड द लायन. आई वॉन्ट टू यू बी माई एडवाइज़र. उसने कहा कि यू आर नोन टू बी अ वाइज एंड क्लेवर क्रिएचर फॉक्स, मतलब कि तुम बहुत ही होशियार और चतुर जानवर हो, ऐसा लायन ने कहा. आई वॉन्ट टू यू बी माई एडवाइज़र, और तुम्हें मुझे मेरा एडवाइज़र बनाना है. थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स बोइंग लो. योर मैजेस्टी मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ, किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, योर मैजेस्टी. द लायन नेक्स्ट कॉल्ड अ लियोपार्ड टू हिज साइड. फिर दूसरे दिन लायन ने लियोपार्ड को भी अपने साइड में होने के लिए बुलाया. यू आर नोन टू बी अ वॉचफुल एंड स्विफ्ट ऑफ फुट लियोपार्ड. आई वॉन्ट टू यू बी माई बॉडीगार्ड. तो फिर राजा ने लियोपार्ड को बुलाया और कहा कि तुम बहुत ही अच्छा सा, मतलब तुम्हारा ध्यान बहुत अच्छी तरह रहता है और तुम मेरे बॉडीगार्ड हो सकते हो. थैंकफुल टू यू योर मैजेस्टी, सेड द लियोपार्ड बोइंग लो. सो इन रिस्पेक्ट ऑफ द लायन, लियोपार्ड बोइंग लो मतलब उसने रिस्पेक्ट के लिए उसने झुका और कहा कि जैसे आपकी इच्छा मैजेस्टी. द लायन देन कॉल्ड अ वल्चर टू हिज साइड. फिर लायन ने वल्चर को बुलाया. यू आर अ बर्ड वल्चर, यू कैन फ्लाई हाई, यू आर टू बी माई मैसेंजर. वल्चर, तुम एक पंछी हो और तुम आकाश में ऊंचाई तक उड़ सकते हो, तो तुम मेरे मैसेंजर बन के रहोगे, ऐसा लायन ने कहा. देन vulture said, thank you your majesty, and bowing low. Then the fox, the vulture and the leopard took an oath of loyalty to the king. फिर तीनों ने, वल्चर, लियोपार्ड और फॉक्स ने एक शपथ ली राजा के साथ रहने की. लॉयल्टी मतलब कि राजा से ईमानदारी रखने की शपथ ली. द किंग प्रॉमिस टू गिव देम फूड एंड प्रोटेक्शन. राजा ने उन्हें प्रॉमिस किया कि वो उन्हें खाना और प्रोटेक्शन देगा. फॉर सम टाइम ऑल वेंट वेल इन द कोर्ट ऑफ द लायन किंग. द थ्री कोर्टियर्स नेवर अपोज्ड द किंग. हिज विशेस वेयर लॉ. Whenever he rode, they stood in awe. Whenever he took a walk, they followed him. For some time all went
वेल इन द कोर्ट ऑफ द लॉयन किंग। फिर थोड़ी देर के लिए सब राजा के दरबार में गए। द 3 कोर्टियर्स नेवर अपोज द किंग। ये जो 3 राजा के कोर्टियर्स थे उन्होंने कभी भी उसे अपोज नहीं करने वाले थे, मतलब उसके खिलाफ ना ही जाने वाले थे। हिज विशेस वेयर लॉ। वेनेवर ही रोअर्ड दे स्टूड इन ऑ। वेनेवर ही टुक अ वॉक दे फॉलोड हिम। जब भी वो आवाज़ देता था, चिल्लाता था जोर जोर से, तो वो उसके साइड में खड़े रहते थे, और जब भी वो कहा जाता था उसके पीछे पीछे वो भी जाते थे। When the lion king went hunting, they found the animals for him to kill, and after he had his meal, he left the remains for them, so they always had enough to eat. See, when the lion king went hunting, they found the animals for him to kill. और जब लॉयन किंग हंटिंग के लिए जाता था तो जाने के बाद, मतलब जब वो हंटिंग के लिए जाता था लॉयन, तो उसके साथ में वो जो जानवर थे वो उनको जानवर को मारते थे। और and after he had his meal, he left the remains for them, so they always had enough to eat। मतलब कि जब वो हंटिंग के लिए जाता था तो उसको जानवर ढूंढने में वो मदद करते थे, और फिर उसके खाने के बाद जो बचता था खाना वो उन्हें खिलाता था, मतलब फिर वो उनके लिए काफ़ी रहता था खाना। जब वो खा के उसका खाना जो बचता था वो खाते थे। जो जानवर तीनों थे, वल्चर, फॉक्स एंड लिपार्ड, ये तीनों जानवर उसका बचा हुआ खाना खाते थे, और ये उनके लिए काफ़ी होता था। वन डे द वल्चर केम बैक फ्रॉम अ फ्लाइट। योर मैजेस्टी, have you ever eaten a camel? He asked. It is very tasty. I ate it once in the desert. वन डे द वल्चर केम बैक फ्रॉम अ फ्लाइट, मतलब कि जब वो आकाश में उड़कर वापस आया, उसकी जो उड़ान थी वो पूरी करने के बाद वापस वल्चर आया और उसने पूछा लॉयन से, योर मैजेस्टी, हैव यू एवर ईटन अ कैमल? क्या आपने कभी कैमल को खाया है? ही आस्क। इट इज़ वेरी टेस्टी, और वो बहुत ही टेस्टी होता है। आई एट इट वंस इन द डेजर्ट, मैंने एक बार वो डेजर्ट में खाया था। द लॉयन हैड नेवर सीन अ कैमल, बट ही लाइक द आइडिया ऑफ ट्राइंग कैमल्स मीट। सो जैसे ही वल्चर ने कहा कि आपने कभी लॉयन को कहा कि क्या आपने कभी कैमल खाया है? मैंने एक बार खाया है, बहुत टेस्टी होता है। तो फिर वो लॉयन ने कभी भी कैमल को देखा भी नहीं था, बट ही लाइक द आइडिया ऑफ ट्राइंग कैमल्स मीट, सो ही लाइक द आइडिया सजेस्टेड बाय वल्चर to eat the camel's meat. After, but where can we get a camel? He asked. So lion asked to vulture, but where we can get a camel? There is a desert some miles away, said the vulture. I was flying over it when I saw a lone camel not far away. He looked fat. It looked big and fat. सो लॉयन पूछता है कि बट हमें कैमल कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? सो उसने कहा, वल्चर ने कहा, देयर इज़ अ डेजर्ट सम माइल्स अवे, वहाँ पर थोड़ी दूरी पर एक डेजर्ट है। और फिर हमें उड़ रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक लॉयन है, और वो बहुत ही अच्छा है, मतलब बिग और फैट भी है, ज़्यादा दूर नहीं है। द लॉयन लुक एट हिज अदर एडवाइज़र। सो लॉयन ने दूसरे एडवाइज़र की तरफ देखा। They were wise and experienced. He wanted their opinion. वो जो दूसरे उसके जो एडवाइज़र थे वो भी बहुत ही होशियार और एक्सपीरियंस थे। सो उसको उनके ओपिनियन की ज़रूरत थी। वो चाहता था कि उनका कोई ओपिनियन, मतलब वो अपना ओपिनियन दे। नाउ द फॉक्स एंड द लिपार्ड डिड नॉट नो द डेजर्ट, बट द फॉक्स एंड द लिपार्ड डिड नॉट नो द डेजर्ट, उन्हें डेजर्ट मालूम नहीं था। बट दे डिड नॉट वॉन्ट द वल्चर टू सीम वाइजर दैन देम, सो दे सेड सिंस इट वॉज द वल्चर्स आइडिया ही शुड लीड द वे।
पर जैसे ही फॉक्स और लिपर्ड को डेजर्ट का पता नहीं था। बट दे डिड नॉट वॉन्ट द वल्चर टू सीम वाइजर दैन देम। बट उनको ऐसा दिखाना नहीं था कि वल्चर उनसे भी होशियार है। सो दे सेड, सो उन्होंने कहा, सिंस इट वॉज द वल्चर्स आइडिया ही शुड लीड द वे। सो उन्होंने ऐसा कहा कि चलो कि इसकी जो आइडिया है हमने उस पर गौर करना चाहिए। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द लायन एंड हिज कोर्ट स्टार्टेड ऑफ ऑन द कैमल हंट। और फिर दूसरे ही दिन सुबह वो निकल गए, उसके राजा और राजा का दरबार मतलब कोर्ट दोनों निकल चुके थे कैमल की हंटिंग करने के लिए। दे रीच द एज ऑफ द डेजर्ट इजीली। वो डेजर्ट के किनारे मतलब रेगिस्तान के किनारे इजीली पहुंच गए। बट आफ्टर दे लेफ्ट द शेल्टर ऑफ द फॉरेस्ट द डे बिकेम वेरी हॉट। द सन शोन डाउन द फायर हॉट रेज। वो एक डेजर्ट के किनारे इजीली पहुंच चुके थे। बट आफ्टर पर जब उन्होंने उनका फॉरेस्ट बहुत ही दूर तक छोड़ चुके थे, वो पार कर चुके थे, द डे बिकेम वेरी हॉट। और उनका जो दिन था वो बहुत ही गर्मी में चला गया, गर्मी वहाँ पर बढ़ गई। द सन शोन डाउन विथ फायर हॉट रेज। और जो सन था मतलब जो सूरज था वो नीचे जा रहा था, मतलब कि फिर से डूबने वाला था। और उसकी किरणें जो थी सन शोन डाउन विथ फायर हॉट रेज, मतलब जो सन था, सूरज की जो किरणें थी वो बहुत ही गर्मी वाली, उसकी जो किरणें थी वो उनको लग रही थी, गर्मी बहुत ही बढ़ चुकी थी। सी द नेक्स्ट पेज। हाई अप इन द कूलर एयर द वल्चर फ्लू। हरी अलोंग ही कॉल्ड द कैमल इज नॉट फार ऑफ। वो जो वल्चर था वो ठंडी हवा में आकाश में ऊंचा उड़ रहा था और सबको बुला रहा था, हरी हरी अलोंग द कैमल इज़ नॉट फार ऑफ। अभी जो कैमल है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बट द लायन कुड नॉट हरी एनी मोर। द हॉट सैंड हैड बर्न हिज पॉज, ही कुड गो फर्दर। बट जो लायन था वो जल्दी नहीं चल पा रहा था ज़्यादा, क्योंकि द हॉट सैंड एंड हैड बर्न हिज पॉज, क्योंकि जो डेजर्ट में जो रेत थी वो बहुत गर्म हो चुकी थी सूरज की किरणों से, और उसकी वजह से उसके जो पाँव थे मतलब जो पंजे थे वो जल चुके थे। ही कुड गो नो फर्दर। जैसे कि आप तो जानते हैं, हम अगर कड़ी धूप में अगर निकलते हैं बाहर तो बिना अपनी जूतों के चप्पल के सिवा हम चल सकते हैं क्या? नहीं। तो हमारे पैर क्या होते हैं, हमको मतलब हमारे पैर जलने लग जाते हैं। तो वैसे ही वो जो लायन था उसकी वो जो डेजर्ट में आ गए थे, वो वहाँ पर डेजर्ट में होती है पूरी तरह पर रेत होती है और रेगिस्तान में पूरी तरह से रेत होती है। तो रेत जो थी वो गर्मी से तप चुकी थी और उसके जो पैर थे, उसके जो पंजे थे वो जल चुके थे रेत की गर्मी की वजह से। देन ही कुड गो नो फार्दर, और फिर वो आगे नहीं चल पा रहा था। स्टॉप ही शाउटेड टू द अदर्स, जो उसने ज़ोर से चिल्लाया दूसरे एडवाइज़र को, स्टॉप, लेट अस गो बैक टू द फॉरेस्ट, आई डो नॉट केयर टू ट्राई कैमल मीट। सो उसने कहा, चलो लेट अस गो बैक टू द फॉरेस्ट, चलो हम अपने फॉरेस्ट में वापस जाएंगे। आई डो नॉट केयर टू ट्राई कैमल मीट, मुझे नहीं करना है कैमल का जो मांस है वो ट्राई नहीं करना है। देन द लायन किंग्स एडवाइजर वेयर फ्राइटन, द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड देम एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट द लायन बैक होम। सो जैसे ही लॉयन ने कहा कि वापस हमें चलना है, तो उसके जो एडवाइज़र थे वो वो डर गए, वो घबरा गए। एडवाइज़र वेयर फ्राइटन, वाई द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड देम एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट द लायन बैक होम। अभी वो जब रेगिस्तान की ओर आ चुके थे तो उन्होंने अपना जंगल जो था वो बहुत पीछे छोड़ चुके थे, और अभी उन्हें पता भी नहीं चला था कि हम घर पर कैसे जाएंगे, हमारे जंगल में हम कैसे जाएंगे। द लिपर्ड वॉन्टेड टू रन अवे,
The vulture wanted to watch and wait and eat the lion later on. Then the lion king's advisor were frightened. The forest was far behind them and they did not know how to get the lion back. So the leopard wanted to run away. वो लिपार्ड जो था वो भागना चाहता था. द वल्चर वांटेड टू वॉच एंड वेट एंड ईट द लॉयन लेटर ऑन. और वल्चर देखना चाहता था कि बाद में लॉयन को कैसे खाए. बट द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान. ऑफ इनटू द डेजर्ट ही रैन सेइंग आई विल ब्रिंग सम हेल्प. सो वैसे ही बट क्लेवर फॉक्स जो था वो बहुत क्लेवर था. उसने एक प्लान किया. वो फॉरेस्ट ही ऑफ into the forest desert he ran saying I will bring some help. और वो डेजर्ट में भाग गया और उसने कहा कि मैं आपके लिए कुछ हेल्प लेके आता हूँ. आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम द फॉक्स फाउंड द कैमल. और बहुत ज़्यादा दूर तक जाने के बाद उसने एक कैमल को देखा. द कैमल वॉज इंडीड सरप्राइज टू सी हिम. और कैमल ने भी उसको देखा और वो भी सरप्राइज हो गया, मतलब उसको भी आश्चर्य हुआ. After running for some time, the fox found the camel, and the camel was indeed a surprise to him. Hurry up, friend camel, said the fox. Our king wants to you at once. जल्दी चलो कैमल, हमारा राजा तुम्हें एक बार देखना चाहता है. Your king, said the camel. Who is that? I don't know any king. I only know my master, for whom I carry goods across the desert. Your king, तुम्हारा राजा कौन है? said the camel. Who is that? I do not know any king. मैं किसी राजा को नहीं जानता हूँ. आई ओनली नो माई मास्टर. मैं सिर्फ मेरे मास्टर को जानता हूँ. फॉर हुम आई कैरी गुड्स अक्रॉस द डिजर्ट. और मैं वो मास्टर जिसके लिए मैं गुड्स कैरी करता हूँ डेजर्ट से. मतलब कि मैं गुड्स कैरी करके डेजर्ट की तरफ लेके जाता हूँ. आवर किंग द लायन हैज़ किल्ड योर मास्टर, सेड द फॉक्स. आवर किंग, हमारा राजा जो लायन है, हैज़ किल्ड योर मास्टर, सेड द फॉक्स. फॉक्स ने कहा कि हमारा जो राजा है उन्होंने तुम्हारे मास्टर को मार दिया है. नाउ यू आर फ्री एंड देन एंड द लायन हैज़ इन्वाइटेड यू टू लिव एट हिज कोर्ट, कम अलोन. सो तुम्हारे राजा को, मतलब तुम्हारे मास्टर को तो हमारे राजा ने मार दिया है. नाउ यू आर फ्री, तुम अभी फ्री हो, तुम पर किसका बंधन नहीं है. एंड द लायन हैज़ इन्वाइटेड यू टू लिव एट हिज कोर्ट, कम अलोन. तो फिर हमारे राजा ने तुमको इनवाइट किया है कि तुम हमारे दरबार में रहो, हमारे साथ में चलो. द कैमल फॉलोड द फॉक्स. When the fox and the camel reached the lion's camp, the vulture and the leopard were surprised. Even the lion looked pleased, in spite of his burnt paws. When the fox and the camel reached the lion's camp, जब फॉक्स एंड कैमल लायन के कैंप पर मतलब पहुँचते, द वल्चर एंड द लिपार्ड वेयर सरप्राइज. और वल्चर और लिपार्ड भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं. इवन द लायन लुक प्लीज्ड इन स्पाइट ऑफ हिज बर्न पॉज. इवन द लायन लुक प्लीज्ड इन स्पाइट ऑफ हिज बर्न पॉज. और जब भी लायन के जो पंजे हैं वो जल चुके थे, मतलब जल गए थे, फिर भी वो खुशी में दिख रहा था. The camel was presented to the king. He agreed to serve the lion in return for a home at his court. The camel was presented to the king. और कैमल राजा के सामने प्रेजेंट किया गया. He agreed to serve the lion in return for a home at his court. Get on camel's back, your majesty, said fox. We will return home. और वो एग्री हो गया कैमल को रखने के लिए. गेट ऑन द कैमल्स बैक, योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स. वी विल रिटर्न होम. आप अपने कैमल की पीठ पर जाइए और घर पर वापस चलेंगे. द लायन एट वंस जम्प ऑन टू द कैमल्स बैक. लायन ने उसके बैक, कैमल के बैक पर जंप मार के बैठ गया. हिज कोर्टियर्स द फॉक्स एंड द लिपार्ड jumped behind him, and with the vulture flying ahead as a guide, they set off the
set off on the long journey back to the forest. जैसे ही लायन ने उसकी पीठ पर जंप करके बैठ गया, उसके साथ में उसके जो दूसरे साथीदार थे जैसे वल्चर फॉक्स एंड द लिपार्ड, दोनों ही उसके साथ में जंप करके बैठ गए उसके पीछे. एंड विद द वल्चर फ्लाइंग अहेड एज अ गाइड दे सेट ऑफ ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द फॉरेस्ट. और फिर वल्चर आकाश में उड़ रहा था उनके सर के ऊपर, जैसे गाइड कर रहा था उन्हें रास्ता, और उन्होंने अपनी लॉन्ग जर्नी फिर से फॉरेस्ट की तरफ स्टार्ट की थी. स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लेसन जो पार्ट है आपका हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, तब तक आपने ये लेसन केयरफुली रीड करना है.